बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन जून 24 के अकाउंट्स के पेपर के बारे में, कि वो पेपर कैसा आया था और अगर तुम सितंबर 24 के हो तो तुमको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पेपर के लिखते पहले, मतलब पेपर लिखने से पहले। तो जब पेपर आता है तुम्हारे पास में तो ऑफकोर्स ही बात है, तुम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे और या फिर तुम उसको पढ़ना चाहे रीडिंग टाइम में पढ़ोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरे से, ये है, फिर ठीक है, पूरा पेपर रिव्यू कर दोगे, फिर स्टार्ट करोगे करना तुम उसको। और उसके बाद होगा क्या कि भाई जब तुम ट्रू और फॉल्स करोगे, भाई अगर तुमको बन रहे ना तो करना, नहीं आ रहे तो छोड़ देना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर तुम स्टार्टिंग में वो तुमको ट्रू और फॉल्स देंगे, अगर तुम उसमें ऐसा हो रहा है कि यार फॉल्स है कि ट्रू है, सोचना पड़ रहा है, तो उसको क्या करो, जिस चीज़ को सोचना पड़ रहा है ना उसको स्किप कर दो। क्योंकि क्या होता है कि अपना टाइम बचता है और अपन उसको आगे जाके, क्योंकि वो एक ही मार्क का है भाई और बाकी 12 मार्क के आते क्वेश्चन, एनपीओ के 12 मार्क का आता और एक और चैप्टर का शायद एडमिशन का 12 मार्क का आता हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, क्योंकि इसमें भाई बैलेंस शीट अगर तुम्हारी मैच नहीं होती तुमको वापस से पूरा देखना पड़ता है। और अधिकतर बच्चों का इसी चीज़ में छूटता है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। टेलीग्राम पे अगर मैंने किसी से बात की हो तो उन्होंने भी यही बोला था कि भाई बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी और उसको नहीं हो रही थी, तो यही आगे से अपन दिमाग लगाएंगे ना कि भाई वो मैच कर रहा होगा बंदा और उसमें उसका टाइम वेस्ट हो गया होगा। मेरा खुद का बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा वापस से देखा था उसको, करा था करके, तो पता चला था कि हाँ ये कैश में प्लस नहीं किया है। तुम ध्यान रखना कि कैश में प्लस ही नहीं किया और 1 लाख का डिफरेंस आ रहा था एडमिशन वाले में। तो फिर मैंने वो 1 लाख साइड में लिख दिया कैश में नहीं जोड़ा, मैंने 1 लाख साइड में लिख दिया और बैलेंस शीट मैच कर दी, टोटल सही था मेरा। और डिज़ोल्यूशन और उसकी बात करते हैं, डिज़ोल्यूशन और एनपीओ की बैलेंस शीट के बारे में। उस एनपीओ में तो तुमको पुरानी भी बनानी, नई भी बनानी है, कैपिटल फंड सही होना चाहिए भाई। ये वो क्वेश्चन ऐसा था कि तगड़ा एकदम 12 मार्क का आता, और उसमें तुम्हारा ये है कि उसमें तुम्हारा कैपिटल फंड भी सही आना चाहिए, तब जाके तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होगी और तुम्हारे एडजस्टमेंट भी सही होने चाहिए। तो ये चीज़ रहती है भाई कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए तुमको आगे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। और जल्दी सॉल्व करने के लिए भाई तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो बोलते हैं ना वो सही होनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स मेरे को लगता है हमारे इजी थे, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज पूछे थे, प्रैक्टिकल पूछे थे कि बताओ कि क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी कि नहीं, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दी है, तो ऐसा शायद क्वेश्चन था, मैं भूल गया हूँगा। बट हाँ फिर भी ट्रू और फॉल्स के हिसाब से वो सही था कि हाँ फाइनल एडजस्टमेंट तुमने करी है, तो बहुत बेसिक सी एडजस्टमेंट है इसकी, सभी टीचर्स लोग बताते हैं। और बाकी एक जो थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाली, मैं थ्योरी पोर्शन बिल्कुल छोड़ के गया था। 20 मार्क का मैंने सोचा था कि भाई 20 मार्क का तो मैं अटैम्प्ट ही नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया था। बट वो 20 में से जो ट्रू और फॉल्स पूछे थे भाई वो प्रैक्टिकल पूछे थे, और वो तुक्का मैंने मारा था फॉल्स करके, वो भी सही चले गया था कि हाँ भाई करते नहीं होंगे ऐसे तो देगा नहीं वो। ICAI भी बहुत चंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी पूछेगा नहीं ट्रू में, एक दो में पूछ भी ले भाई वो, बट ज़्यादातर मेरे को लगा कि फॉल्स ही होना चाहिए उसका, तो मैंने फॉल्स मार्क। सेकंड क्वेश्चन की बात करते तो वही थ्योरी क्वेश्चन होता है, और ऑफ कोर्स मैंने वो छोड़ा पहली फुर्सत से मैंने वो छोड़ दिया, और मैंने बोला भाई ये तो मेरे को करना ही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। तो तीसरे क्वेश्चन पे आया मैं, उसमें मैंने PNL एडजस्टमेंट से सॉल्व कर दिया उसको, क्योंकि भाई वो ईयर एंड पे था और उसमें लिखा था स्क्रूनिटी ऑफ बुक्स, जो कि मेरे को घर पे आके पता चला कि इसका मतलब होता है कि बुक्स की जांच पड़ताल। अब बुक्स बन गई है तो भाई PNL एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए ना यार, तो मैंने खोल दिया। और बाद में पता चल रहा है भाई वो सस्पेंस से करना था। अब भाई क्या कन्फ्यूजन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। और चौथे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, भाई कुछ तो भी क्वेश्चन दे दिया कुछ समझ नहीं आया, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी थी और मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ हुई थी। पाँचवें क्वेश्चन NPO में तुमको मैंने बता दिया कि तुम्हें टाइम लगेगा, तुम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि NPO के क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है भाई कि तुम्हें सारी चीज़ें वो खुद देता नहीं है, तुम्हें करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एडजस्टमेंट रहती है उसके हिसाब से। और मैं तुमको ध्यान रखने को बोलूँगा कि तुम इस चीज़ में ध्यान रखना कि मशीनरी अकाउंट जो है भाई वो तुमको देगा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो तुमको देगा उसकी सोल्ड परचेस निकालने के लिए, ताकि तुमको भाई बहुत टाइम लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसकी प्रैक्टिस भाई तुमको करनी है NPO की, सारे जितने क्वेश्चन है सब निपटा दो। मैं तो बोलता हूँ आलसी आती करने में, पर भाई निपटा दो, राइटिंग प्रैक्टिस करके निपटाओ भाई, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है कि तुम्हें एग्ज़ाम में काम आएगी। वरना भाई तुमको फिर ऐसी हालत होनी पड़ेगी कि जो दूसरे लोग बोलते हैं ना कि एक बार एग्ज़ाम दे के आ गए फिर टेंशन में बैठे हुए अकाउंट पेपर कैसा गया, और फिर भाई मैंने एक दो वीडियो देखे भाई अकाउंट
पेपर दिया दे के आए नहीं और उसी समय भाई 1 घंटे बाद वीडियो बना रहे हैं कि बोलते हुए टफ था, ईजी था करके। हाँ भाई, सारी एग्ज़ाम दे दो, आराम से छुट्टी लगने दो, फिर भाई तुम वीडियोस बनाओ, कुछ करो भाई। ठीक है, अब क्या बोले। और अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पार्ट ए बी सी से नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जहाँ तक मेरे को याद है। वो था डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन मेरे को हमको शायद ईजी आया था, बट टाइम टेकिंग था वो, क्योंकि भाई उसमें सारी चीज़ें निकालनी थी, एडजस्टमेंट भी थी और बड़ा था क्वेश्चन, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन नहीं था। बट मेरे को लग रहा है कि सितंबर में वो पूछेंगे MLM मेथड से, मैक्सिमम लॉस मेथड से, और एक और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछेंगे और भाई इसी चीज़ से पूछते हैं वो कि तुम्हें खुद ही कन्फ्यूजन होगा कि अच्छा ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो मेरे को लग रहा है कि वो इस बार इसी से पूछेंगे। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, तो वो था एडमिशन का। तो अगर तुमको भाई एडमिशन 12th वाले हो तुम, तो अच्छे से आती होगा, तो मैं बोलूँगा कि अच्छे से कर लेना, क्योंकि कैश में मैं ऐड करना खुद भूल गया था एडमिशन में, क्योंकि मैं खुद 12th का हूँ जबकि, क्योंकि वो हड़बड़ाहट इतनी रहती है भाई कि कुछ ना कुछ वहाँ पे भूल ही जाते हैं, टाइम कहता रहता है। क्योंकि उसके बाद था सिंगल एंट्री का क्वेश्चन। अब तुम देखो भाई कि तुम लगातार तुम्हें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, तुमसे एक ना एक तो छूटना ही है। तो ट्राई करना कि तुम बहुत बड़े मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे सिंगल एंट्री हमको आया था, सिंगल एंट्री मेरे को पता नहीं कितना मार्क का था, डिसोल्यूशन 8 मार्क का था और NPO 12 मार्क का था। तो मैंने 20 मार्क वहाँ से पक्के कर लिए और एडमिशन से मैंने 12 मार्क का अटैम्प्ट किया, जिसमें मेरी बैलेंस शीट तो मैच हुई, पर 1 लाख का डिफरेंस जो आया, जो टोटल सही था शायद मेरा, मैंने यहाँ तक आंसर्स में देखा, वो 1 लाख का बैलेंस मैं साइड में लिख दिया उसके और कर दी मैंने मैच। अब उसके मार्क्स पता नहीं कितने देगा कितने नहीं देगा, वो अलग बात है। बट तुम ये देखो कि तुम्हारा टाइम कितना जाएगा क्वेश्चन करने में, पहले ही प्रेडिक्ट कर लेना। मैं तो यही करता हूँ कि भाई समझ जाओ कि क्वेश्चन मेरे से बनने नहीं वाला है, छोड़ दो उसको बाद में करो भाई, क्योंकि ऐसे ही करना चाहिए। मैं शुरू से ऐसे ही करता हूँ, बोर्ड्स में मैंने ऐसे ही किया है और ये बोर्ड भी अच्छी आती है, टाइम से हो जाती है पेपर, और बैठा रहता हूँ और बढ़िया एकदम लाइन खींच के आ जाता हूँ मैं। मेरे बोर्ड्स के परसेंटेज भी अच्छा है, तो बात कभी बताऊँगा तुमको, मैं दिखा दूँगा अगर तुम वीडियो तो जान दो तुम्हारे तक। तो ऐसा कुछ होता है भाई सीन। तो बस यही सब है, और लास्ट में उन्होंने इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर और बोनस के क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो वो भी तुम कर ही दोगे, वो भी उन्होंने इजी पूछा था। बट मेरे को लग रहा है इस बार डिवेंचर से क्वेश्चन आएगा, रेडीमेबल डिवेंचर्स वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है सितंबर में आएगा भाई। मेरे को लग रहा है क्योंकि ये लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और ये सब मिक्स कर देंगे, क्योंकि इनको पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछना, तो ये सारे चैप्टर मिक्स कर देंगे, क्योंकि चैप्टर इतने सारे, सिर्फ 100 नंबर का है भाई, और चैप्टर इतने बड़े बड़े मार्क के, तो इनको कहीं ना कहीं मिक्सचर करना ही पड़ता है ICI को। मुझे ये चीज़ तो पता चल गई कि भाई ये मिक्स करेंगे क्वेश्चंस, इसमें ये डाल देंगे, इसमें डाल देंगे और पूरा मिक्स कर देंगे। अगर तुम उसका क्वेश्चन देखोगे सिंगल एंट्री का या फिर ऐसा कुछ है, तो उसमें भाई BRS कुछ पार्ट मिक्स है, तो ऐसा कुछ। हाँ, BRS का क्वेश्चन भी आया था, वो भी सही था। इन्वेंट्री भी कर लेना अच्छे से। इन्वेंट्री क्वेश्चन तो भाई ऐसे आएंगे कि एकदम सेम सारे PY की सॉल्व कर लो, और हार्दिक सर की वीडियो देख लेना। सर की वीडियो देखना, इन्वेंट्री के 2 वीडियो है सर के, वन शॉट वाले, वो देख लो भाई, तुम्हें सही बता रहा हूँ, इन्वेंट्री हो जाएगा तुम्हारा, पूरा हो जाएगा। तुमको एग्जाम में भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट सारी पता रहेगी तुमको कि हाँ राइट ऑफ हो रहा है तो माइनस कर देना है फटाक से, कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो यही सब है भाई, अकाउंट्स का पेपर ऐसे ही होता है। बाकी लॉ की बात अगले वीडियोस में करेंगे, कि लॉ का भी मैंने 1.5 मंथ्स में प्रिपेयर किया था, ये भी सब मैंने 1.5 मंथ्स में प्रिपेयर करा है। तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो भाई टेंशन मतलब हो जाता है, ठीक है। सारी अच्छे से पढ़ो चीज़ें, और ऐसा टेंशन लेके मत पढ़ना कि नहीं होगा नहीं होगा, अगले अगले अटैम्प्ट में दे देंगे, अगले अटैम्प्ट में दे देंगे। करना है भाई, हो जाता है भाई। मेरा जून था, फिर भी मैंने ऐसा सोचा सितंबर में दूंगा। अब तुम सितंबर वाले हो तो तुम कभी ऐसा सोचो कि अगले अटैम्प्ट में दूंगा, ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि इतना टाइम मिला है तुमको यार, आराम से तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इसमें तो ऐसा था कि कोचिंग जाओ तो भाई वो बोलते 2 महीने में करा देंगे, 2 महीने में भाई सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। कोर्स तो कंप्लीट कोई भी करा देता है, अंदर से खुद से पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ तुमको आनी चाहिए। तो ये था आज के वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे लॉ की, देखते हैं मेरा रिज़ल्ट कैसा आता है। वैसे तो मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पर अब देखते हैं यार, कोई चांस नहीं है। पढ़ाई मैंने सिर्फ 1.5 मंथ्स में की है, तो ऐसा कोई श्योरिटीज़ के साथ नहीं बोलूँगा कि भाई हाँ बहुत तगड़ा पेपर गया है मेरा, ऐसा ऐसा, बट गया है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की, तो मैंने तुमको सोचा बता दूँ, तो तुम देखना। अब मेरे माइक की आवाज़ तो आ नहीं रही है वैसे ज़्यादा अच्छे से, बट फिर भी तुम देख लो यार, थोड़ा वॉइस बढ़ा के। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय।